है, मैं आप लोगों को ना यहाँ पर कुछ डेफिनेशन समझा रहा हूँ और उसकी मैं सिर्फ एग्जांपल लिखूंगा, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा और उसमें मेन बात जो होगी वो लिखूंगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन दी हुई है जो कि हमें एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए ज़रूरी आनी चाहिए। तो ये है जी आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होगी? रो मैट्रिक्स में आपका अगर उसकी बात करें ना कि ऑर्डर या हम यूं कह लेते हैं कि इसका ऑर्डर जो होगा ना, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स किस तरह का होगा? ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स होगा नाजरीन 1 क्रॉस n। ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है लेकिन रो सिंगल होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन है वो है, एक तो एम लिखी हुई है और उसमें क्या है 2 -1 और 7, और इसके साथ साथ एक और दी हुई है, उसमें उसको मैं एन कह रहा हूँ, इन्होंने एम ही कहा है, वो है -1 और 1। ठीक है, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में कितनी रोज है? सिंगल रो है, और सेकंड वाले में भी क्या है? सिंगल रो है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है? 1/3 या 1 × 3, 1 बाय भी बोला जाता है, और इसी तरह ये क्या है? 1 × 2 या 1/2। और अगर आप बाय की फॉर्म में बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसका ऑर्डर क्या है? 1/2 और इसका क्या है? 1/3। तो ये दोनों में ही क्योंकि सिंगल रो है इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। और जैसे ये रो मैट्रिक्स है तो इसके साथ आपको यकीनन ये भी ख्याल आ सकता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉलम सिर्फ एक हो। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉलम सिर्फ एक हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें कितने होंगे? 1 होंगे, और उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? हम्म हम्म m×1। ठीक है, m कुछ भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं तो एग्जांपल एक तो आ जाएगी आपके पास 1 और 0। इसमें देखें एक ही कॉलम है, रोज 2 हैं। इसी तरह अगर आप m लिखेंगे उसमें आप a b c डाल दें तो इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम क्या है? एक ही है। तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 रोज 1 कॉलम, और ये क्या? 3 रोज 1 कॉलम। इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिंगल हो, रो एक से ज्यादा हो या एक भी हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब ये दो डेफिनेशन आप साथ साथ करेंगे तो आपको याद हो जाएगी आसानी से। फिर आगे चलते हैं और आपके पास जो डेफिनेशन है वो है रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है मुझे बताएं? रेक्टेंगल जो शेप है, डिब्बा स्क्वायर भी होती है, लेकिन रेक्टेंगल जो है वो एक ऐसा डब्बा है या ऐसी शेप है जिसकी लेंथ और विड्थ क्या होती है? इक्वल नहीं होती या मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो अगर सारी दो साइडें एक जितनी हो लेकिन लेंथ और वेट दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एम ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रोज m जो है वो n के बराबर ना हो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी ढेर सारी एग्जांपल हैं जो हम पीछे पेज पे भी लिख रहे हैं, वो सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब इधर आ जाए तो ए मैट्रिक्स है 1 2 1 1 और 2 3, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह मैं लिखता हूँ, फर्ज करें आई से कह देता हूँ 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये भी क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n एक दूसरे के बराबर नहीं होता। ठीक है, अब इससे मिलती जुलती, रेक्टेंगल से मिलती जुलती शेप क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? अंदाजा लगा दें, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स में
रोज और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा ये रेक्टेंगुलर का ऑर्डर क्या ऊपर वाली का 3x2 या 3/2 और इसका क्या है 2/3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल देखनी है तो वो क्या हो सकती है, उसमें रोज और कॉलम एक जितने होने चाहिए। मैं यहाँ पर ना एक खास किस्म की स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूँ और वो है आपके पास आए 1 0 0 1 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर आप एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ABCDEFGHI तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम कितने हैं, एक दूसरे के बराबर है। सही हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास है नल मैट्रिक्स। अच्छा आगे आपके पास है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ये भी नाम से बड़ी आसान सी लग रही है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल सेट याद है किसी को, क्या होता था? अच्छा, और एम्प्टी सेट होता था। इसी तरह जीरो मैट्रिक्स अगर ऑल एंट्रीज क्या हो, इक्वल्स टू जीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्डर की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर हर एंट्री क्या होगी, जीरो होगी, तो फिर वो क्या होगी, नल मैट्रिक्स। इसमें आप कोई भी ऑर्डर हो, आप अगर यूं जीरो भी लिखा हुआ है, अगर आपके एक मैट्रिक्स है 4 है लेकिन चारों ही जीरो है, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, नल मैट्रिसेस होंगी। फिर आगे चलते हैं, ट्रांसपोज बाद में करेंगे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी बाद में करेंगे। सिमेट्रिक डायगोनल मैट्रिक्स पे आ जाए जरा डायरेक्ट। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा डायगोनल क्या चीज होती है, डायगोनल किस चीज पे होता है, डायगोनल डायगोनल किस चीज, किस शेप में डायगोनल होता है? स्क्वायर में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है। फर्ज करें एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ऐसी लाइन जो ऊपर वाले लेफ्ट टॉप से शुरू हो और राइट बॉटम को टच करे, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, ठीक है। डायगोनल टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम पे भी आ सकता है, और अगर इधर से इस साइड पे आ रहा है तो भी डायगोनल ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम पे आ रहे हैं इसको मेजर डायगोनल कहा जाता है, और जो दूसरा वाला है इसको माइनर डायगोनल कहा जाता है। रेक्टेंगल में भी इसी तरह ये वाला मेजर डायगोनल है और ये क्या है, माइनर डायगोनल है, ठीक है। हमने मैट्रिसेस को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहा था ना। अब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी, अच्छा जिसकी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कम अज कम एक नॉन जीरो एंट्री आती हो, या एंट्रीज जो डायगोनल पे हैं वो क्या हो, जीरो ना हो, और जो डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मैं इसकी एग्जांपल्स लिखता हूँ और फिर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है, ठीक है। अच्छा बी लिख रहा हूं 1 0 0 0 2 0 0 0 2। फिर सी भी लिख देता हूँ, या सी को रहने दें फिलहाल। अब पहले वाले में या सी लिख लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट नेचर की है। 0 0 0 0 1 0 और 0 0 3, ठीक है। ये तीनों की तीनों के डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी कंडीशंस लिखना चाहूँ कि कब डायगोनल होगी, पहली बात तो ये कि एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑल जीरो, ठीक है। कि डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी, और डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो, अगर कोई एक भी नहीं होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये पूरी मैट्रिक्स के डायगोनल है। सही है। अब ये देखते हैं कि इसमें डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ये 1 2 3 है, तो ये तीनों ही नॉन जीरो है और बाकी सब क्या है,
इस साइड पे भी आपके क्या है, जीरो है, और इस साइड पर भी क्या है, जीरो है। इसे अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो है, और ये सारी की सारी क्या है, नॉन जीरो। हमने कहा था कोई एक भी नॉन जीरो होगी तो ये डायगोनल कहलाएगी। तो ये वाली आपकी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल है। ठीक है, फिर इधर आ जाए तो इसमें भी देखें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो और बाकी सब डायगोनल क्या है, जीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तीसरी वाली में चले, तीनों नहीं लेकिन कम से कम एक था ना, अगर ये भी जीरो हो जाता लेकिन ये ना होता तो भी ये क्या बनती, डायगोनल ही बनती। तो ये हमारी मैट्रिसेस क्या थी, डायगोनल मैट्रिसेस थी। अब आगे चलते हैं और स्केलर मैट्रिक्स को देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी टाइप है किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की ही। नजर आ रही है स्क्रीन? अच्छा, मैं आपको बी का बता रहा था कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, के जीरो 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 के जीरो 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 के। अगर ये डायगोनल वाली सारी एक ही हो, वन 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 हो या टू 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 हो या थ्री 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 हो, तो ये सारी की सारी क्या कहलाती, ठीक है। हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, ऐसे ही है ना। हमने डायगोनल में ये शर्त तो नहीं रखी थी कि डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, लेकिन हर ज्यादा काम आएगी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स नंबर 8। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ क्या होती है और इसको आपने पल्ले बांध लेना है। ये मैट्रिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, आर डायगोनल एंट्रीज, अच्छा ये भी ये होगी, आर डायगोनल एंट्रीज जो हैं इक्वल्स टू 1 आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको I2 भी लिखा जाता है, वो लिखता हूँ 1001। डायगोनल एंट्रीज दो हैं, दोनों क्या है, 1 ही है, सही है। इस ऑर्डर 3 की डायगोनल, ठीक है, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर 4 की अगर लिखना चाहूँ वो भी लिखी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। उसमें क्या होगा, 1000000010 और 0001, ठीक है, सही है। तो ये आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो गई। अब आपके ये डेफिनेशन जो टाइप्स थी वो पूरी हो गई। अब कोई प्रोसेस, कोई वो भी होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं ट्रांसपोज से वगैरह वगैरह, वो हम कल करेंगे। इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, वो आज ही हम करने लगे हैं। इनमें कोई समझने में इशू है तो मुझे बताएं, ऊंचा बोल के बताएं।